हाय दोस्तों दो तरह के ब्लड मार्कर्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है। अगर जब ये आपकी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएं, ये दो वाइटल स्पेशली, तो ये आप समझ लो कि आपके लिए रिमाइंडर है कि नाउ प्लीज़ वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल, वर्क ऑन योर न्यूट्रिशन, वर्कआउट एंड योगा। क्योंकि अगर बीपी हाई हुआ आपका या फिर आपका ब्लड शुगर ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो आपके किसी भी एक ऑर्गन के ऊपर वो अटैक कर देगा, कोई भी आपका वीकेस्ट ऑर्गन हो। कभी कभार हम देखा है कुछ लोगों का किडनी फेलियर होता है, कुछ का लीवर होता है, कभी भी किसी को जैसे हार्ट के आसपास ब्लॉकेज आती है, कभी कभी किसी को ब्रेन में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा शुगर खाते हैं उनका ब्लड शुगर तो नॉर्मल दिख रहा होता है, लेकिन उनको अल्जाइमर जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अल्जाइमर को ना हमने कभी कभी टाइप 3 डायबिटीज़ की तरह भी रीड किया है। ठीक है, आप गूगल करके उसको देख भी सकते हैं। और क्या रहता है, कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां भी आती हैं जिनको आपने शायद अभी सुना भी नहीं होगा। जैसे एक मायो नाम की एक बीमारी है, जिसमें क्या होता है, कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉकेज होती है। कैरोटिड आर्टरी वो है जो हार्ट की जो आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। सो देखो, सिंपल है बड़ा कि जब कोई भी या बीपी आपका गड़बड़ाने लगे, या फिर आपका शुगर हाई होने लगे, या जब आप 30 के आसपास हो गए हो, तो भाई अब संभालने का समय आ गया है। क्योंकि जब कोई भी एक ऑर्गन के ऊपर अटैक होता है ना, या वो वीक पड़ता है, वो बीमार पड़ता है, फिर उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी 2-2 साल 3-3 साल की योग की तपस्या, आपकी खाने पीने की जो तपस्या है वो करनी पड़ती है, और फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है। सो इट्स बेटर आप अगर पहले संभल जाएं तो आप देखेंगे कि न जाने कितनी ईजी हो जाएगी लाइफ। देखो, जो आपका डिसिप्लिन है ना, वो स्टार्टिंग में लगेगा कि वो बिल्कुल भी रिवॉर्डिंग नहीं है, बट लाइफ में सबसे बड़ा रिवॉर्ड अगर कुछ आपको देगा ना, तो वो आपका डिसिप्लिन है। चाहे आप उसमें योग करें, चाहे उसमें आप पढ़ाई करें, चाहे आप उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, या उसमें आप अच्छा न्यूट्रिशन लें। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू।